एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अब सबकी नजरें हैं कि टीम इंडिया में वो कौन से ऐसे 15 खिलाड़ी होंगे जो एशिया कप में यूएई की सरजमी पर भिड़ते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान से, ओमान से, यूएई से सबसे भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर पेच फंस रहा है कि इस 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। लेकिन एक नाम है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, वो नाम है रियान पराग का। रियान पराग जिन्होंने टी20 में अपना जलवा बिखेरा था, रियान पराग जिन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में भी अपना जलवा बिखेरा था। ये वही रियान पराग है जिन्होंने बांग्लादेश सीरीज में कमाल किया था। ये वही रियान पराग है जिन्होंने श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन अब इस रियान पराग की टीम में जगह नहीं बन पा रही है। तो अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या रियान पराग का इस बार सिलेक्शन होगा एशिया कप 2025 के लिए। क्यों? क्योंकि रियान पराग को लेकर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर इन दोनों में भिड़ंत हो गई है। सूर्या चाहते हैं कि रियान पराग को मौका मिलना चाहिए क्योंकि सूर्या की कप्तानी में रियान पराग ने बांग्लादेश की सीरीज में जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया था। लेकिन गौतम गंभीर जो कि रूढ़िवादी सोच के हैं, जो अपनी सोच दूसरों पर थोपने के लिए जाने जाते हैं, उस गौतम गंभीर को रियान पराग पसंद नहीं आ रहे। तो शशि, इन दोनों की भिड़ंत में क्या इस बार रियान पराग को मौका मिलेगा? रियान पराग को लेकर जैसा कि आपने बताया कि कोच और कप्तान में अनबन है। कोच चाहते हैं और रियान पराग की जरूरत नहीं है टीम में, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार जानते हैं कि रियान पराग में क्या पोटेंशियल है, ये खिलाड़ी मुझे क्या क्या करके दे सकता है, ये सूर्य कुमार यादव को अच्छी तरीके से पता है। रियान पराग, अगर हम देखें कि टी20 स्क्वाड में सिलेक्शन की जब बात हो रही है तब हम क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे कि ये खिलाड़ी आईपीएल में क्या किया है। ये पिछले 2 सीजन अगर आईपीएल उठाकर देख लीजिए तो रियान पराग ने बल्ले के साथ क्या तबाही मचाई है। खासकर 2024 आईपीएल याद होगा, पूरे सीजन में वो 500 से ज्यादा रन बनाए थे। ऑरेंज कैप के कंटेंडर में भी रियान पराग शामिल थे। फिर 2025 का आईपीएल आता है जिसमें भी वो बल्ले से शानदार पारी खेलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वो 95 रनों की पारी हमें याद है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम फंस गई थी। लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम बड़े मार्जिन से हार जाएगी। वो खिलाड़ी वहां तक ले जाता है अपनी टीम को जहां से राजस्थान रॉयल्स को जीत की उम्मीदें आनी शुरू हो जाती है। वो खिलाड़ी अकेले लड़ता है और बड़े बड़े छक्के लगाता है। ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी ये कमाल करता है। कब करता है? जब उन्होंने जरूरत होती है अपनी टीम को, और उन्होंने इंडियन टीम के लिए खेला था और इंडियन टीम से खेलते हुए ओडीआई में एक पारी में उन्होंने 3 विकेट भी निकाले थे। तो कुल मिलाकर रियान पराग एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा एसेट है जो ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंद से भी कमाल करता है। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट उसकी ये है कि ये फील्डिंग कमाल की करता है। विराट कोहली के एटीट्यूड का खिलाड़ी है। विराट कोहली जैसे फिटनेस पर ध्यान देते थे, विराट कोहली जैसे अपना हाव भाव रखते थे, फील्ड में चुस्त दुरुस्त रहते थे, अपना 100% देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। रियान पराग भी उसी जोन से आता है। रियान पराग भी चाहता है जब जब वो फील्ड में रहे वो बल्ले से रन करके दे, वो गेंद से कमाल करके दे, वो फील्ड से करके दे। तो ये सारी चीजें जिस खिलाड़ी में होता है, 360 डिग्री प्लेयर्स को आप कह सकते हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी को कप्तान हमेशा चाहता है कि अपनी टीम में हो। लेकिन पता नहीं गौतम गंभीर क्यों वो चाहते हैं कि रियान पराग ना हो, या फिर रियान पराग की जगह वो किस खिलाड़ी को चाहते हैं? क्या केकेआर कोटा जो एक गौतम गंभीर के साथ हमेशा चला आता है, रिंकू सिंह को लेने के लिए वो क्या रियान पराग को चाहते हैं कि वो टीम में ना हो? क्योंकि रिंकू और रियान पराग में किसी एक की ही जगह बन पाएगी। ऐसे में रियान पराग को अगर लेते हैं तो रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि गौतम गंभीर चाहते हैं रिंकू सिंह हो, रियान पराग ना हो। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है कि उनको ले ही जाना है। एशिया कप में रियान पराग हमारी टीम में होगा। ना सिर्फ 15 के स्क्वाड में बल्कि सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज में रियान पराग को बैकअप कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि रियान पराग को वो प्लेइंग 11 में भी खिलाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर रियान पराग को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है ये सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव चाहते हैं कि वो टीम में हो। अब देखते हैं कि सिलेक्शन में क्या होता है। बिल्कुल देखते हैं सिलेक्शन में क्या होता है। और सूर्या इतने कॉन्फिडेंट रियान पराग को लेकर इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि सूर्या की ही कप्तानी में रियान पराग ने जबरदस्त करिश्मा करके दिखाया था। जैसे कि अभी शशि ने बताया कि भाई एक ही पारी में 3 विकेट उन्होंने झटका दिए थे, 8 गेंदों में उन्होंने 3 विकेट झटका दिए थे और गजब का परफॉर्मेंस करके दिखाया था। साथ साथ स्लॉग ओवर्स में बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो ये सारी चीजें कप्तान जान सकता है, ना कि एक कोच जान सकता है। कोच डगआउट में बैठकर आराम से सिग्नल पास कर सकता है, लेकिन कप्तान को पता है कि उसको कौन कौन से खिलाड़ी चाहिए। और रियान पराग मिडिल ऑर्डर में आता है और मिडिल ऑर्डर के आन बान शान है। आपने देखा होगा आईपीएल 2024 में उनका जलवा, लगभग 500 से भी ज्यादा उन्होंने रन्स बनाए थे। और शशि, हमने देखा
देखा कि आईपीएल 2025 में भी जब उनका खराब सीजन माना जा रहा है तब भी उन्होंने लगभग 350 रन तो बनाए हैं, जिसमें वो 95 रन वाली पारी कोई भूल ही नहीं सकता। साथ साथ T20 के जबरदस्त खिलाड़ी है रियान पराग। और एक फैक्टर और आता है शशि इसमें कि ट्रोल बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा उनको ट्रोल करा जाता है, पान पराग उनको कहा जाता है, अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके जब ये खिलाड़ी मैदान में उतरता है तब इस खिलाड़ी के दिमाग में और कुछ नहीं होता, कोई ट्रोलर्स नहीं होते, बस एक चीज होती है, वो है परफॉर्मेंस। बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स की मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत से उनको बैकअप किया, उनको जो है टीम में जगह दी। शुरुआत में कहा भी जा रहा था कि इनको ये टीम ढो रही है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को भी पता था कि ये खिलाड़ी एक दिन टीम का एक अहम खिलाड़ी होगा। और ये देखिए ना, राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन जब नहीं थे तो उनको कप्तान बनाया, यानी कि राजस्थान रॉयल्स उनके पोटेंशियल को जानती है, उस खिलाड़ी की अहमियत को जानती है। और यही चीज अब गंभीर को भी पहचाननी होगी। मैं उसके पूरे आईपीएल कैरियर के जो रन है वो मैं बता देना चाहूंगा। उन्होंने 83 अभी तक आईपीएल मैच खेले हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेले हैं, और उनमें उन्होंने 15 से 66 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 141.85, शानदार स्ट्राइक रेट भी है। हाईएस्ट स्कोर जैसा कि मैं बात कर रहा था वो 95 रनों की पारी जो केकेआर के खिलाफ उन्होंने खेली थी, 7 विकेट भी उन्होंने अब तक निकाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि चौके और छक्के, ये चौके और छक्के कितने अधिक लगाता है, 111 चौके लगाए हैं और 87 छक्के लगाए हैं, 87 सिक्सेस अभी तक वो आईपीएल में लगा चुके हैं। तो अब जो T20 का जो दौर है जिसमें चौके और छक्के लगाने वाले खिलाड़ी आपको चाहिए होते हैं टीम में, तो ऐसे में रियान पराग एक मिडिल ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ फील्डिंग, गेंदबाजी सब कुछ करके देता है। आपको मैं याद दिला दूं कि एक वक्त सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे इस टीम में, जिस टीम में जब भी जरूरत होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी जब जो प्रमुख गेंदबाज हैं वो विकेट नहीं निकाल पाते थे, जहीर खान, जगबल सिन्हा, तब जो कप्तान सौरव गांगुली होते थे वो अपने गोल्डन आर्म गेंदबाज यानी कि सचिन तेंदुलकर के हाथों में गेंद दे देते थे, और सचिन तेंदुलकर हमेशा से ही जब भी उनको बुलाया जाता था वो विकेट निकाल कर देते थे। यही काम रियान पराग भी कर सकते हैं टीम में। जब भी टीम को जरूरत होगी, जब मैन गेंदबाज आपके विकेट नहीं निकाल पा रहे होंगे, तब आप रियान पराग को गेंद दे दीजिए, वो गेंद से विकेट निकाल कर देते हैं। और उनका जो एक्शन है वो भी काफी अट्रैक्टिव एक्शन है, उससे बल्लेबाज भी चकमा खा जाते हैं। तो कुल मिलाकर रियान पराग को एशिया कप के स्क्वाड में मैं भी चाहता हूं कि वो हो, और सूर्य कुमार यादव का मैं समर्थन करता हूं कि वो जो चाहते हैं, क्योंकि एक कप्तान से बेहतर अपनी टीम को कोई नहीं जान सकता। कप्तान जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने कब रियान पराग का इस्तेमाल किया, कैसे किया, तो वो चाहते हैं कि वो अगर हमारी टीम में हो तो उनका टीम जो है वो पूरा फिट हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए रियान पराग के लिए सूर्य कुमार यादव काफी कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कोच पर भी, सिलेक्शन कमेटी पर भी, कि रियान पराग टीम में होना ही चाहिए। बिना रियान पराग के वो तो मानो यूएई जाने को ही तैयार नहीं है। बिल्कुल, यूएई जाने को तैयार नहीं है। और रियान पराग की खासियत ही है, अभी आपने छक्कों की बात करी तो अभी 95 रन की जो उन्होंने पारी खेली थी केकेआर के खिलाफ, इसी में लगातार 5 छक्के भी उन्होंने लगाए थे। तो मतलब छक्कों के तो बादशाह हैं, वो सिक्सर किंग माने जा रहे थे उस पारी के बाद से। और जैसे कि अभी शशि ने बताया, हम लोग भी खुद समर्थन कर रहे हैं कि रियान पराग को इस स्क्वाड में होना ही चाहिए। अगर रियान और रिंकू में से अगर मतलब चूज करना पड़े तो हम लोग रियान की तरफ जा रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि टीम में जब होता है ना, टीम में ऐसे 1-2 खिलाड़ी की जरूरत होती है जो आपकी टीम की माहौल को अच्छा बनाकर रखता है। विराट कोहली इतने पॉपुलर क्यों हैं? ना सिर्फ वो बल्ले से रन बनाते हैं, ना वो जो है फील्डिंग आपकी अच्छी करके देते हैं, बल्कि वो मैदान में वो एक माहौल बना के रखते हैं। आपने देखा होगा कि मैच के दौरान विराट कोहली कभी कभी लाइट मूड में आ जाते हैं, दर्शकों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी जब स्टेडियम में गाने बज रहे होते हैं तो वो डांस करना शुरू कर देते हैं। तो रियान पराग के साथ भी वैसा ही है। आपने देखा होगा कि आईपीएल में एक अच्छी पारी खेलने के बाद उन्होंने एक बिहू डांस किया था, वो डांस भी काफी पॉपुलर हुआ था। तो रियान पराग और विराट कोहली का जो एटीट्यूड है वो काफी मिलता जुलता है। विराट कोहली जिस लेवल के खिलाड़ी हैं उस लेवल तक अभी रियान पराग को काफी जो है पहुंचना बाकी है, लेकिन उनका जो हाव भाव है वो विराट कोहली से काफी मैच करता है। इसलिए विराट कोहली के बाद रियान पराग की भी इतनी पॉपुलैरिटी आप देख पा रहे होंगे, उनके भी काफी फैंस हैं। तो रियान पराग को अपनी टीम में इसलिए भी होना चाहिए कि ये माहौल टीम का बनाकर रखते हैं। ऐसे खिलाड़ी टीम में जरूरत होती है। बिल्कुल, ऐसे खिलाड़ियों की टीम में जरूरत है। और साथ साथ जहां से वो निकल कर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से वो निकल कर आते हैं, जहां पर आपने देखा होगा बहुत ही कम क्रिकेटर्स है, वहां से निकल कर आना। उसके बाद अभी जब श्रीलंका दौरा हुआ था, बांग्लादेश दौरा हुआ था, उसके बाद वो चोटिल हो गए थे, जिसके कारण उनको चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज दोनों में ही जगह नहीं मिली थी। अदरवाइज इंग्लैंड सीरीज में भी आप रियान पराग का जलवा देखते। लेकिन उसके बाद आसाम की
की टीम से उन्होंने कप्तानी भी करी थी और जबरदस्त कप्तानी करी थी। तो ऑल इन ऑल रियान पराग एक पूरा पैकेज है, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। रियान पराग को होना ही चाहिए एशिया कप की टीम में। ना केवल आपको विद द बैट वो कंट्रीब्यूट करके देंगे, बल्कि गेंदबाजी भी करके देंगे, विकेट्स निकाल के देंगे, डेथ ओवर्स में विकेट्स आपको निकाल के देंगे और कमाल के फील्डर तो है ही वो। आपने देखा होगा बहुत सारी उनकी फोटोज वायरल होती है, वीडियोज वायरल होती है, जिसमें वो उड़ उड़कर कैच पकड़ रहे होते हैं। साथ साथ एनर्जी विराट कोहली वाली, जैसे कि शशि ने बताया, विराट कोहली वाली एनर्जी तो है, माहौल है, पॉजिटिविटी है। तो अब देर किस बात की है? बीसीसीआई से उम्मीद यही करेंगे गौतम गंभीर का मन बदल जाए, जैसे कि सूर्यकुमार यादव बैक कर रहे हैं, बट गौतम गंभीर का भी मन बदल जाए और रियान पराग को इस बार मौका मिल जाए, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट रियान पराग ने अभी तक नहीं खेला है। बायलैटरल सीरीज खेली है लेकिन बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला है। तो उम्मीद करेंगे रियान पराग के लिए सब पॉजिटिव हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग भी हमारी बात से सहमति रखते हैं कि आपको भी लगता है कि रियान पराग को परफॉर्मेंस बेसिस पे इस बार मौका मिल जाना चाहिए, या फिर इस बार भी वही होगा, गौतम गंभीर का दिमाग चल जाएगा, गौतम गंभीर रियान पराग को टीम में मौका नहीं देंगे। कमेंट्स करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ गई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।